नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की आड़ में किसान संगठन के नेताओं और विपक्षी पार्टियों का खेल लगातार एक्सपोज हो रहा है और अब लगातार जो किसान संगठन के नेता शुरू से ये बात कह रहे थे कि दरअसल इस किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों का कोई रोल नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो मंच नहीं देंगे, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि किस तरीके से एक बड़ी तादाद में विपक्षी दलों के नेता किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो होड़ सी लग गई है कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल हो, इन तमाम पार्टियों के नेता राकेश टिकैत से गाजीपुर बॉर्डर पर मुलाकात करने पहुंचे। वहीं जो महापंचायतें हुई उसमें भी बानगी साफ तौर पर नजर आई और अब 6 फरवरी को जो चक्का जाम का ऐलान किसान संगठन के नेता संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, उसमें भी राजनीतिक पार्टियां कितना अहम रोल निभाएगी, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर चक्का जाम को सपोर्ट किया है और कहा है कि वो किसान एकता के साथ हैं, जो यूनियन है वो उसके साथ हैं और वो राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान जो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से किया गया है वो उसका सपोर्ट करते हैं। तो ये किसान संगठन के नेता जो शुरू से ये कहते आए हैं कि राजनीतिक पार्टियों का इसमें कोई रोल नहीं है, फिर चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो या फिर अब जिस तरीके से राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया गया है, जाहिर है उसमें किसानों का लगातार किसानों से ये आग्रह किया जा रहा है कि वो अलग अलग जगहों पर जाम करें, लेकिन उसमें अब कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी है अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए। इसके अलावा ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि एनसीपी और साथ ही शिवसेना से लेकर समाजवादी पार्टी तक अब 6 फरवरी को जो चक्का जाम का ऐलान 3 घंटे का इन किसान संगठनों की ओर से किया गया है उसमें बढ़ चढ़कर ट्वीट सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चक्का जाम को सक्सेसफुल बनाया जाए। इन लगातार ये तमाम नेता इस बात का को कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। वहीं शरद पवार एनसीपी प्रमुख का बयान सामने आया है। दरअसल जो तैयारियां, जो बंदोबस्त पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक तमाम बॉर्डर्स को बैरिकेड से बंद कर रखा है। कई लेवल की बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार बॉर्डर्स पर लगाए गए हैं, बॉर्डर्स पर जाने के तमाम रास्तों को बंद कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली हिंसा के बाद इस तरीके से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर एक बार फिर से ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये जो आंदोलनकारी हैं, अगर ये इस तरीके की कोशिश करते हैं तो उसे कामयाब ना हो पाए वो अपने मंसूबों में। इसी के चलते तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों को, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना को ये तमाम बंदोबस्त रास नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है जो ये कह रहे हैं कि किसान आज शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इस रास्ते को छोड़कर वो किसी दूसरे रास्ते पर चले गए तो देश के सामने एक बड़ा संकट आ सकता है। तो इन तमाम नेताओं के ही ये भड़काऊ बयान हैं जो लगातार प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को उत्तेजित कर रहे हैं कि वो हिंसा को भड़काएं, वो आगजनी पर उतर जाएं। ये तमाम ऐसे बयान हैं जिसके चलते देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की है और एक बार फिर से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की कोशिश यही है, लेकिन उस कोशिश को नाकाम करने का काम इस बार गृह मंत्रालय बखूबी तरीके से कर रहा है। जिस तरीके से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, यही वजह है कि बौखलाहट इन विपक्षी पार्टियों की लगातार सामने आ रही है। शरद पवार वही नेता हैं जब वो सत्ता में आए थे, जब वो यूपीए शासनकाल में कृषि मंत्री थे तो दरअसल वो भी इन नए कानूनों का समर्थन ही कर रहे थे। वो भी वही बात कह रहे थे जो इन कृषि कानूनों में है, लेकिन अब चूंकि विपक्ष में है इसलिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार को निशाना बनाना है, उन्हें घेरना है, तो अब वो इन बिलों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। यही हालात कांग्रेस पार्टी की भी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब संसद में खड़े होकर इसी बिल के बारे में बात करते हैं, इसी बिल की पैरवी करते हैं, लेकिन अब चूंकि देश का एक बड़ा तबका किसान जो है वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में है और एक बहकावे में आकर इन पार्टियों के द्वारा ही वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठाया गया है, तो अब उनकी वोट बैंक हासिल करने के लिए तमाम जो विपक्षी दल हैं ये लगातार किसानों को भटकाने, बहकाने का काम बखूबी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब
इनकी जो चाल है, इनकी जो सारी रणनीति है वो समझ में आ चुकी है। जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को एक नया मोड़ देकर किसी और दिशा में मोड़ दिया गया है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, इन तमाम किसान संगठन के नेताओं के द्वारा, किस तरीके से खालिस्तानी लोगों के साथ मिले हुए हैं, इसके सबूत भी एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में जो गठबंधन में सरकार है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई है। तीनों ही पार्टियां लगातार बौखलाई हुई हैं, एक के बाद एक किसान आंदोलन में लगातार बयान दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, संजय राउत, शिवसेना के नेता, राज्यसभा सांसद, इतनी दूरी का सफर तय करके गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने भी पहुंच गए थे। तो ये पूरी की पूरी राजनीति है जिसको लेकर ये लगातार बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत कह रहे हैं कि दरअसल सच बोलने वालों को बीजेपी द्वारा आतंकी या देशद्रोही करार दिया जाता है। उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं जिन्होंने सरकार की आलोचना करने की हिम्मत की है। ये संजय राउत का बयान है। लेकिन संजय राउत से सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाता है, फिर चाहे वो कंगना रनौत का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, एनसीबी का मामला हो या पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो, ये तमाम वो मामले हैं जो बीते दिनों देखे गए हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार घिरती नजर आई है। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे गए हैं, शिवसेना से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन शिवसेना ने किस तरीके से अपनी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को प्रताड़ित किया है, यह भी हमने देखा है कि किस तरीके से रिपब्लिक टीवी को निशाना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनाया गया। अर्णब गोस्वामी पर झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया गया। इसके अलावा एनसीबी में जिस तरीके से एनसीबी कार्रवाई कर रही है, उस पर लगातार इनके द्वारा सवाल उठाए गए और कहा गया कि दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर एनसीबी काम कर रही है। अगर बात ईडी की कर ली जाए तो ईडी ने संजय राउत की पत्नी पर शिकंजा कसा, लेकिन बौखलाहट देखने को मिली कि दरअसल ईडी वो एजेंसी है जो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। तो संजय राउत की बौखलाहट किस तरीके से बढ़ती है, शिवसेना की बौखलाहट किस तरीके से बढ़ती है, इसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा चुकी है। कंगना रनौत अगर सवाल उठाती है तो उनके जो ऑफिस है, उनका जो बंगलो है, उसे तोड़ दिया जाता है, उसे बीएमसी को निर्देश देकर ध्वस्त कर दिया जाता है। तो किस तरीके का तानाशाही रवैया महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपना रखा है, उसकी बानगी देखी जा रही है। यह सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, इस बात को शुरू से ही लगातार कहा जा रहा है। और दिल्ली हिंसा के बाद ये जो तस्वीर है, ये उभरकर सामने आई है कि किस तरीके से एक के बाद एक किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत से इन तमाम पार्टियों के नेताओं ने मुलाकात की है। फिर चाहे वो दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी हो या महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन की सरकार हो। शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार इस तरह की बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। वो लगातार अब सरकार को घेर रहे हैं, दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत ने आज राज्यसभा में इन तमाम चीजों का जिक्र कर लिया। दिल्ली हिंसा में जो कुछ हुआ, दिल्ली हिंसा में जितने पुलिसकर्मी घायल हुए, दिल्ली हिंसा में जिस तरीके से देश की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे निशाना बनाया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई, एक दूसरा झंडा फहराया गया, उसको लेकर वो क्यों आखिर निंदा क्यों नहीं करते हैं उस चीज की, उस चीज के लिए इन लोगों की माफी क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। शिवसेना खुद को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, शिवसेना खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, लेकिन अब कटघरे में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज है। और बीते दिनों शिवसेना की जो भाषा रही है, शिवसेना के जो बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भाषा ही बोलती नजर आई है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो लगातार आतंकी देश को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान की भाषा बोलती नजर आती है। देश में जवानों से लेकर पुलिस प्रशासन तक पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम इन तमाम पार्टियों का हो चुका है। यही वजह है कि अब जब इस पूरे किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश इस किसान आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने की रची जा रही है, तो इन तमाम पार्टियों के खुलासे भी एक के बाद एक होते नजर आ रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक और बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा में यह कहा है कि किसान के आंदोलन को बदनाम करना देश और सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। यह बड़बोले बयान आखिर किस लिए? सवाल यह है कि दरअसल किसान आंदोलन को बदनाम कर कौन रहा है? शुरू से ही केंद्र सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर यह बात कह चुकी है कि कुछ प्रतिबंधित संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस किसान आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं।
किसानों को वो किसान ही कह रहे हैं, लेकिन वो उपद्रवी, वो तत्व जो लगातार देश में उपद्रव, अराजकता और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर देश में उन्हें किसान कैसे कहा जा सकता है? कैसे कोई किसान देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर दूसरा झंडा फहरा सकता है और तिरंगे का अपमान कर सकता है? कैसे उसके हाथों में ये तमाम हथियार हो सकते हैं जो एक हिंसा को अंजाम देने के मकसद से आए हैं? तो ये तमाम सवाल शुरू से ही उठ रहे हैं। अभी भी दिल्ली हिंसा के बाद भी ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो संजय राउत हो, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, ये अभी भी तमाम लोग वही बात दोहरा रहे हैं। दिल्ली हिंसा की निंदा करने के बजाय, उन उपद्रवियों पर जांच बैठाने के बजाय, उन उपद्रवियों की जांच की मांग करने के बजाय, उन उपद्रवियों के रिहाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो देश में देश को तोड़ने का काम लगातार विपक्षी पार्टियों का हो रहा है। ये खुलासा हो चुका है और आने वाले वक्त में भी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जाहिर है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साजिश रची गई है उसका भंडाफोड़ भी हो चुका है, उसको लेकर भी जांच जारी है। तो आने वाले वक्त में इन तमाम विपक्षी पार्टियों की पोल खुलती नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।